माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे जो नीट 2024 में पूछा हुआ है, और ये दो चैप्टर्स का इस क्वेश्चन में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं यूज। यहाँ पर हमारा एक इलास्टिसिटी है और दूसरा है थर्मल प्रॉपर्टीज। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, coefficient of linear thermal expansion 10⁻⁻5 per degree Celsius, length 1 meter, area of cross section 10⁻³ meter square, ये सब बार की इंफॉर्मेशन, मेटेलिक बार की इंफॉर्मेशन दे रखी है, is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion or bending. And what we have to find out, the compressive force developed in it. इस क्वेश्चन में ना, यहाँ मेटेलिक बार को हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, बट इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेंशन, मतलब बार एक्सपेंड करना चाहता है लेकिन अलाउड नहीं है। इसलिए क्या होगा, अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और उसी की वजह से हमको यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर जब यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा हमारा यंग्स मॉडुलस का, और वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, हमें मालूम है इसको हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल, ठीक है। ये तो हमने अभी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ ना क्वेश्चन में कि जो हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन में तो है बट फॉर्मूले में नहीं है, तो कैसे यूज़ करेंगे, हमें मालूम है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हमको मालूम है ना, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ, राइट, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसी फॉर्मूले से ना हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमें डेल्टा एल गिवन नहीं है, तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा एल डेल्टा टी, राइट। ये डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वाई कितना आ गया हमारा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। पहले ना ये इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमारा जो क्वांटिटीज़ है उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं डेल्टा एल की जगह पर, एल डिवाइडेड बाय अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से लेंथ तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये लेंथ हमारा कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम एफ फॉर्मूला में हमें एफ निकालना है, तो इसको एफ को हम लिख सकते हैं, जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको यहाँ लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ से हो गया डेल्टा टी, ओके, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है हमको 0.5 × 10⁻11, 0.5 × 10⁻11, एरिया कितना दे रखा है हमको 10⁻³ मीटर स्क्वायर, अल्फा कितना दे रखा है 10⁻⁻5, और डेल्टा टी मीन्स T2 - T1 जो हो गया 100 - 0, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करके 0.5 इंटू, यहाँ से लिख लेते हैं 0.5 इंटू 10⁻, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है 10⁻11 है, इधर 10⁻−8 हुआ, और ये 10⁻2 हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻5 न्यूटन आ रहा है, ओके। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ जो हमारे पास डेसिमल में नहीं दे रखी है, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कुछ 50 इंटू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। तो 50 इंटू 10⁻3 न्यूटन अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट, हाउ वी हैव सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, कैसे निकाला हमने फॉर्मूला यूज़ करके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स वेव को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।